सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज को लेके थोड़ा सा परेशान थे कि भैया सेंटर फॉर एडवांस स्टडी जो एकेटीयू का मेन कैंपस अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, हेल्प कर दीजिए, एटलीस्ट इतना बता दीजिए भैया लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो फिर क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। और भैया इसको हमें रखना कहाँ चाहिए, कि एनआईटी बीआईटी से ऊपर रखना चाहिए या नीचे रखना चाहिए, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर रखना चाहिए या नीचे रखना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दीजिए। तो बच्चा कुल मिला जुला के सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के बारे में जानना चाह रहा है। तो मैंने सोचा कि भाई वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं, मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए छोटा सा, ताकि जो बच्चे अभी काउंसलिंग में बैठ रहे हैं उनको एटलीस्ट पता रहे कि भैया सेंटर फॉर एडवांस स्टडी क्या है, या फिर जो एकेडू का मेन कैंपस है उसमें बीटेक इस बार से कैसे रन होने वाला है। तो चलो थोड़ा इसके बारे में अपन लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और देखो यार, आज राउंड 2 है। राउंड 2 में अगर अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है तो अल्टरेशन की रिक्वायरमेंट है, और आप क्या करिए, अल्टरेशन के लिए रेडी रहिए, और अल्टरेशन आज से कल के बीच में ही आपको कर लेना है। अगर आपको मिल गया है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं मिला है तो आप सीधे एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, है ना। एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद से आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाइए, और एकेटीयू का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम अभी भी लाइव है, आप इसे क्या करिए, ज्वाइन करिए। 2500 रुपए का हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम है, एंड बिल्कुल वर्थ इट है। अगर कूपन कोड लग रहा होगा तो लगा लीजिएगा, सस्ते में आपका काम हो जाएगा, शायद 1500 रुपए में हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल प्राइस 2500 रुपए है। इसमें आपको एक पर्सनल डेडिकेटेड मेंटर मिल जाएगा। पहले ये चेक किया जाएगा कि भैया अभी तक आपको मिला क्यों नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को मिल चुका है। और जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है उसके एनालिसिस के बिहाफ पर हम उसमें चॉइसेस बढ़ाएंगे घटाएंगे, जो भी करना होगा। और दूसरी, अगर अभी तक आपको कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री ब्रांच नहीं मिला या बहुत सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज नहीं मिला है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, प्रोग्राम लेना चाहिए, मेंटर से डिस्कस करना चाहिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वी विल डू दैट। जब तक एडमिशन नहीं हो रहा है तब तक टेंशन मत लो, संदीप भैया तुम्हारे साथ हैं। चलो भाई, और आगे स्कॉलरशिप में भी पूरी हेल्प की जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। ओके बच्चा बाड़ी, तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, एकेटीयू मेन कैंपस में, या मैं यूं बोलूं सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में, अभी 4 ब्रांचेस स्टार्ट हुई हैं। पहला सीएसई, दूसरा सीएसई विद एआई एंड एमएल, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये सबसे ज्यादा डिमांडेड स्पेशलाइजेशन है, जिसमें मास्टर्स के बाद या फिर बैचलर्स के बाद भी बहुत अच्छा खासा पैसा है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा आज के टाइम में वीएलएसआई में है। जब तुम बीटेक करके एमटेक करने जाओगे ना, तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होंगी, जैसे तुम्हारा कम्युनिकेशन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, मतलब क्या बोलते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम हो गया, आईओटी हो गया, वीएलएसआई हो गया, एसपीएमएल हो गया, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन तुमको देखने को मिलेंगी, है ना। आरएफ एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में अब इसमें जो सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ अगर किसी की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे स्पेशलाइजेशन में, तो वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की जाती है, या वीएलएसआई डिजाइन एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जाती है। ओके, उसके अलावा एक और ब्रांच है जो है मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशलाइजेशन। इन दोनों में तो सीटें कम है, इन दोनों में 60-60 सीटें हैं। तो अब थोड़ा सा ये नया इसी साल ऐड हुआ है। अब बच्चों को लग रहा था भैया पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है। तो देखो यार, पहले मैं तुम्हें बताता हूं इसके बारे में ए टू जेड। इसे बताने से पहले थोड़ा सा फीस के बारे में आइडिया ले लेते हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि भैया फीस कितना है, तो देखो इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी फीस, जैसे इन्होंने एमटेक और पीएचडी की फीस लिख रखी है, वैसे इन्होंने रखा नहीं है। भैया इनका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें अगर तुम जाओगे फीस पे, एडमिशंस वगैरह पे, फीस वगैरह में, हॉस्टल डिटेल्स वगैरह में, तो तुम्हें सिर्फ एमटेक और पीएचडी के बारे में देखने को मिलेगा। बीटेक के लिए तो बस इन्होंने यहां से हाइपर लिंक कर दिया है, मतलब बस हाइपर लिंक कर दिया है, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया है। अभी इनके पास जो मतलब वो है एडमिशन, मतलब प्रोग्राम्स में, तो अभी इन्होंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, तो इनकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं है। वेबसाइट पर बीटेक को लेकर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो हमने अपने रिसोर्सेज से पता किया कि भैया फीस क्या है बीटेक का, तो बीटेक का फीस निकल के आया कि 1,30,000 पर ईयर, 1,30,000 पर ईयर है। हालांकि ये इनके वेबसाइट पर नहीं है, हमने बाकी सोर्सेज से ही पता किया हुआ है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार फिर भी
चेक कर लीजिएगा। तो ये फीस है। अब सवाल है भैया हॉस्टल फीस का क्या सिस्टम है, हॉस्टल है कि नहीं है। तो देखो हॉस्टल वैसे तो इनके पास है, लेकिन वो एमटेक और पीएचडी वालों के पास है, लेकिन वो भी सबको नहीं मिलता है। अब जब हमने थोड़ा सा पता किया तो ये पता चला कि इनके इन हॉस्टल्स जो हैं अभी बन रहे हैं, तो इस साल मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल्स मिलेंगे। लेकिन ये जो कॉलेज है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है ना, जानकीपुरम एक्सटेंशन में है। तो जानकीपुरम एक्सटेंशन में बहुत आसानी से तुम्हें रूम, पीजी, फ्लैट जो चाहिए सब मिल जाएगा, बढ़िया व्यवस्था है। मतलब बहुत आउटवर्ड एरिया में नहीं है, हालांकि थोड़ा सा रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी तुम्हें जो चीज चाहिए, लखनऊ अच्छी सिटी है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बाहर भी रह के आप क्या कर सकते हो, वो कर सकते हो। सेम लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी बच्चों का, लड़कों का हॉस्टल नहीं है, लड़कियों के लिए हॉस्टल्स है, पर लड़कों के लिए हॉस्टल्स नहीं है। तो लड़के जनरली बाहर ही रहते हैं, बड़े कम को, लड़कों में दो चार, मतलब बड़े कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिल पाता है। तो हॉस्टल के लिए तो भैया पहले साल मुझे लग रहा है कि अभी आपको ही अपना एकोमोडेशन देखना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि भैया प्लेसमेंट वगैरह कैसा है, पढ़ाई वगैरह कैसी है, लैब वगैरह कैसा है। देखो अगर तुम लैब की बात करोगे तो लैब तो भैया अच्छे हैं, एडवांस लैब है। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया ऑलरेडी एमटेक और पीएचडी चल रहा है। तो भैया ये जो लैब है ना, एमटेक और पीएचडी के लिए लैब ही चाहिए, बिना लैब के तो इनका कोर्स ही नहीं हो पाएगा। तो ऑलरेडी बहुत अच्छे लैब है। लैब को लेके या लैब फैसिलिटी को लेके तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये मेन कैंपस में ही है। अगर तुम्हें बिल्डिंग देखो तो तुम्हें याद आएगा, ये बिल्डिंग देख के तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार ये तो एक ही ट्यूब है। तो एके ट्यू के मेन कैंपस में ही इनका क्या है, सेंटर है, जो सेंटर फॉर एडवांस स्टडी है, वो मेन कैंपस में है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी लेके तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मेन यूनिवर्सिटी का ही कैंपस है, जिसके अंदर क्या है, इनका सेंटर है। ओके, अब बात करते हैं कि भैया बाकी क्या रहने वाला है। तो देखो लैब फैसिलिटी वगैरह ऑलरेडी सारा कुछ बढ़िया है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। समस्या तुम्हें आ सकती है फैकल्टी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि भैया हमने फैकल्टी देखा और फैकल्टी हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। देखो दो तरीके, एक करंट फैकल्टी है और एक विजिटिंग फैकल्टी है। अब करंट फैकल्टी में कौन कौन है यहाँ, तो तुम देखोगे तो जनरली मैंने जो प्रोफाइल देखी, जैसे कि भाई कौन कहाँ से पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग एमटेक एमटेक यहीं से किए हुए हैं। जैसे बी किए हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, एमटेक किया है इन्होंने यूपीटीयू से, अभी ये सर जो है यहीं पर डायरेक्टर हैं। और मतलब ज़्यादातर तुम जब देखोगे तो पता चलेगा कि मतलब बड़े कम ही लोग हैं जिन्होंने बीटेक आईआईटी वाईआईटी से करके आए हैं। बाकी तो तुम खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये हैं कुछ यूनिवर्सिटी, मतलब कुछ यहाँ के प्रोफेसर्स। तो ये है कि ज़्यादातर प्रोफेसर्स पीएचडी हैं, अच्छी बात है। और मोस्ट ऑफ द पीएचडी कहाँ से हैं, आईआईटी से हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन बीटेक जो है जनरली सबका ऐसे ही है, मतलब ठीक है, कोई आईआईटी से है, कोई एक ही टीम से, जनरली यूपी के ही है, पर ठीक है, मतलब दैट्स गुड। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स जैसे मैंने देखा ये थोड़े से कम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लगभग लगभग 6 इनके यहाँ करंट हैं। करंट में 6 प्रोफेसर्स हैं। और अगर तुम विजिटिंग फैकल्टी में देखो तो दीज आर द विजिटिंग फैकल्टी। तो ये कुछ विजिटिंग फैकल्टी हैं। तो थोड़ा मैंने देखा कि फैकल्टीज कम है, लेकिन वही है कि यहाँ पर बीटेक की क्लासेस भी नहीं चलती थी। तो आई थिंक मे बी इट मे बी कि सफिशियंट हो, पर अभी बीटेक की 4 ब्रांच ऐड हो रही है, तो भाई बाकी फैकल्टीज की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब ये लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं ये लोग जाने, है ना। बट बाकी तुम भी एक बार इनके फैकल्टी पेज पर जाना, और जाके तुम फैकल्टी पेज पर जाके तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। दैट्स इट। अब आता है कि भाई ठीक है, फैकल्टी तो आपने बता दिया, है ना, अब लैब भी है। ये बताओ मेन चीज, जो प्लेसमेंट का सिनेरियो है, प्लेसमेंट का क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वाईफाई, मतलब एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई, कैंटीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिटोरियम, स्मार्ट क्लासरूम, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। पर मेन समस्या है कि भैया प्लेसमेंट का क्या है। तो देखो एमटेक का तो इन्होंने कोई प्लेसमेंट दिखाया नहीं है, मुझे लगता है शायद सब एकेडमिक्स में ही जाते होंगे। और पीएचडी में तो ज़्यादा लोग प्लेसमेंट में जाते नहीं है, जिनको जाना भी होता है वो आरएनडी वारएनडी में जाते हैं। तो अभी प्लेसमेंट का इनका तो कुछ खास मतलब कहीं डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अगर तुम्हें बताऊँ ना, तो देखो प्लेसमेंट इनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है।
ये मतलब इनके लिए भी एक चैलेंज है कि वो अपने बच्चों का इस साल प्लेसमेंट कैसे कराते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के पास एक खुद का अपना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस है, वो अगर चाहें, यूनिवर्सिटी चाहें तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो आराम से क्या करा सकती है, आराम से बच्चों का प्लेसमेंट करा सकती है ना। और इनका जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है दैट इज़ द आईटी लखनऊ, वहाँ पर तो ज़बरदस्त टीपीओ है। तो मतलब रिसोर्सेज बहुत हैं, डिपेंड करता है कि हाउ दे आर गोइंग टू यूटिलाइज, या फिर सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी को कितनी फैसिलिटी मिलती है या कितना सपोर्ट मिलता है, ये सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। प्लेसमेंट पर मैं भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा लगा, जहां मैं देखा कि भाई रिसर्च के लिए तो बढ़िया है, हायर स्टडीज़ के लिए भी बढ़िया है, लेकिन प्लेसमेंट के लिए कैसा है इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अब चूंकि यार मेन कैंपस में ही अगर आगे चल के प्लेसमेंट ना हो तो फिर तो ना है ना, तो मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। पर देखते हैं यार, देखो चीजें भावनाओं से नहीं चलती हैं, चीजें रिसोर्सेज से चलती हैं, है ना, चीजें फैसिलिटीज से चलती हैं। ऐसा नहीं है कि भावनाओं से ही हर चीजें चलेंगी। अगर तुम्हें थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना हो तो मेन कैंपस में ना फार्मेसी भी चलता है। एकेटीयू के मेन कैंपस में फार्मेसी चलता है, अभी स्टार्ट हुआ है 2-3 साल पहले। वहां के बच्चों से रिव्यू ले लेना, आइडिया लग जाएगा। ओके, तो चलो अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो इसकी कट ऑफ है आईटी केनआईटी बीआईटी के बाद लोग सीधे यहीं पर जा रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एआईटीएच या आरईसी नहीं ले रहे हैं। मतलब जेएसएस से भी हाई कट ऑफ गई है इसकी। तुम समझो, जो टॉप के कॉलेजेस हैं कौन सा, आईटी केनआईटी बीआईटी, उसके बाद लोग या तो जेएसएस लेते हैं या लखनऊ यूनिवर्सिटी लेते हैं। लेकिन अब लोग जेएसएस या लखनऊ यूनिवर्सिटी लेने के बजाय एकेटीयू मेन कैंपस इस साल लिए हैं। तो ये चौथे नंबर का कॉलेज बन गया है पूरे गवर्नमेंट प्राइवेट सारा कुछ मिला के, इसके कट ऑफ के हिसाब से, मतलब कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएससी पे अगर तुम देखो तो 73,000 पे ही बंद हो गया है, एआईएमएल 83 पे बंद हुआ है, वीएलएसआई 98 पे बंद हुआ है, मैकेनिकल एंड मतलब मैकेट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच भी 1,12,000 में ही क्या हो गया बेटा, बंद हो गया है। तो ये अपने आप में क्या है, एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग एकेटीयू मेन कैंपस में या फिर सेंटर फॉर एडवांस स्टडी को इतना ज्यादा क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ओके, तो ये था एक सेंटर फॉर एडवांस स्टडी के बारे में एक बेसिक बात जो आपको कॉलेज में जाने से पहले जानना चाहिए था। अब भाई भाई सवाल है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी लें या ये लें। तो मेरे हिसाब से यार अगर तुम थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हो, हायर स्टडीज का मन है, तो यू कैन गो फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छी लैब फैसिलिटीज़ या ज़्यादा ज़्यादा फैसिलिटीज़ तुम्हें मिलेंगी। रीज़न क्या है, देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है, और उसको बनाया भी नहीं गया था टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए। बाद में 2018 में उन लोगों ने इसको रिस्टैब्लिश किया कि भाई अब हम लोग इंजीनियरिंग भी कराएंगे। पर एकेटीयू का जो मूल सिद्धांत था, इसको बनाने के पीछे का जो मूल सिद्धांत था, वो था टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, है ना। तो ये शुरू से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ही काम किया है, बीटेक बी फार्मा एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को ही इन लोगों ने रन किया है। तो मुझे लगता है कि एकेटी अगर इन दोनों में देखना हो तो अपने को एकेटी की तरफ जाना चाहिए, दैट्स इट। अगर अभी तक आपको कोई प्रोग्राम, अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, या अगर अभी तक आप अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, तो आप एकेटी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और आप लोगों के लिए हम लोगों ने क्या किया है, सी प्रोग्रामिंग बैच लॉन्च किया है एकेटी में। इतने सारे बच्चों की हर साल फर्स्ट ईयर में बैक आ जाती है, उसके पीछे रीजन यही है कि हर कॉलेज में मैं देखता हूँ, मतलब पेपर तो हर कॉलेज वाले बच्चों को सेम ही अटेम्प्ट करना है, समझो। तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाई हो या रही हो या ना रही हो, एक ही वाले पेपर बढ़िया बनाएंगे, है ना। तो इस चक्कर में बहुत सारे बच्चों को कोडिंग समझ में नहीं आती है। मतलब जिनकी रैंक 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख है, मैं देखता हूँ ले तो लेते हैं कंप्यूटर साइंस प्राइवेट में, यहाँ पर वहां पर जाके ले लिया कंप्यूटर साइंस, बाद में पता चल रहा कोडिंग ही नहीं समझ में आ रही है। अब कोडिंग नहीं समझ में आ रही है तो फिर बैक ही लगेगा, और क्या होगा, है ना। और फिर बच्चा भागना शुरू कर देता है। तो उसका एकदम सिंपल सॉल्यूशन है कि पहले से सीख के जाओ। अगर थोड़ा भी सीख के जाओगे तो कॉलेज में जाने के बाद से और चीजें तुम्हारा, और भी चीजें आपकी अच्छे से बिल्डअप होती रहेंगी। तो हम लोग ने प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां पे एकदम बाबू की तरह पढ़ाया जा रहा है, मतलब लाइव में बुला के बाबू की तरह पढ़ा रहे हैं अपन लोग, ताकि बच्चों को क्या मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो ज्वाइन करो एंड दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड फॉर यू। ओके बच्चा बाड़ी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।